नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं ताबिश हुसैन। सबसे पहले स्वतंत्रता दिवस की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। इसके साथ इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देश आज उन अनगिनत वीरों को याद कर रहा है जिन्होंने बलिदान देकर अंग्रेजों की हुकूमत से देश को आजाद करवाया। हर साल की तरह आज भी लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9वीं बार झंडा फहराया और देशवासियों को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि अगले 25 सालों में भारत को विकसित देश बनाना है। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी की जो इच्छा थी अंतिम छोर के व्यक्ति तक पहुंचने की, मैंने अपने आप को उसके लिए समर्पित किया है। अलग अंदाज में दिखा लाल किला। देसी तोप अटैक से पहली बार सलामी। हर जगह तिरंगा ही तिरंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9वीं बार राष्ट्रीय ध्वज फहराया और सीधे निशाना साधा भ्रष्टाचार और परिवारवाद पर। लड़ने के लिए लोगों से सहयोग मांगा। कहा जो पैसा लूट कर गए हैं उनसे वापस लाने का प्रयास जारी है। भ्रष्टाचार दीमक की तरह देश को खोखला कर रहा है। मुझे इसके खिलाफ लड़ाई लड़नी है। लड़ाई को तेज करना है। निर्णायक मोड़ पे लेकर के ही जाना है। और जब मैं भाई भतीजावाद परिवारवाद की बात करता हूं तो लोगों को लगता है मैं सिर्फ राजनीतिक क्षेत्र की बात करता हूं। जी नहीं, परिवारवाद हमारी अनेक संस्थाओं को अपने में लपेटे हुए है। पीएम मोदी ने आने वाले 25 सालों के लिए 5 संकल्प कराए। विकसित भारत, गुलामी के हर अंश से मुक्ति, विरासत पर गर्व, एकता और एकजुटता के साथ कर्तव्य पालन का भी प्रण दिलाया। बहुत बड़े संकल्प लेकर के चलना होगा और वो बड़ा संकल्प है विकसित भारत। अब उससे कुछ कम नहीं होना चाहिए। किसी भी कोने में हमारे मन के भीतर, हमारे आदतों के भीतर गुलामी का एक भी अंश अगर भी अभी भी है तो उसको किसी भी हालत में बचने नहीं देना। तीसरी प्राण शक्ति, हमें हमारी विरासत पर गर्व होना चाहिए। चौथा प्राण, वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है और वो है एकता और एकजुटता। और पांचवा प्राण है नागरिकों का कर्तव्य। नागरिकों का कर्तव्य जिसमें प्रधानमंत्री भी बाहर नहीं होता है, मुख्यमंत्री भी बाहर नहीं होता है, वो भी नागरिक है। नागरिकों का कर्तव्य। देश की आधी आबादी को लेकर पीएम का दर्द भी छलका। बोलते हुए भावुक भी हुए और कुछ देर रुके भी। लेकिन मैंने भीतर का दर्द में कहा, देशवासियों के सामने नहीं तो कहा जब तक इस सोच से निजात नहीं पाएंगे तब तक देश आगे नहीं बढ़ सकता। नारायण गुरु हो। हमारे कुछ शब्दों में हम नारी का अपमान करते हैं। स्वभाव से, संस्कार से, रोजमर्रा की जिंदगी में नारी को अपमानित करने वाली हर बात से मुक्ति का संकल्प ले सकते हैं। वही बिना नाम लिए चीन पर भी हमला किया। आत्मनिर्भर भारत पर जोर देते हुए कहा कि अब बच्चे भी विदेशी खिलौने नहीं ले रहे हैं। 5 साल का बच्चा विदेशी खिलौने से नहीं खेलेंगे। संकल्प तब आत्मनिर्भर भारत उसकी रगों में दौड़ता है। लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री ने उन गुमनाम महापुरुषों के योगदान को भी सराहा जिनको किसी वजह से इतिहास में जगह नहीं मिल पाई।
लाल किले से भ्रष्टाचार और परिवारवाद के खिलाफ लड़ाई का ऐलान करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए भारत के निर्माण के लिए नए सपने, नए संकल्प और कर्तव्यों की राह पर आम देशवासियों को चलने का आह्वान किया। लेकिन यह सब इतना आसान नहीं है, इसे हासिल करना भी एक बड़ी चुनौती है। लाल किले से राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। आज कांग्रेस ने आजादी गौरव यात्रा निकाली, जो कांग्रेस दफ्तर से 30 जनवरी मार्ग तक थी। आजादी गौरव यात्रा में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के साथ ही कांग्रेस के कई नेता शामिल हुए। कि हमें अपने शहीदों को याद करना चाहिए, जिन देशवासियों, जिन नेताओं ने इस देश की आज़ादी के लिए अपनी जान न्यौछावर की, जो लड़े, जिनकी वजह से आज हम आज़ाद हैं, उन्हें याद करना चाहिए और एकजुट होकर अपने देश के लिए दोबारा निर्णय लें कि अपने देश के लिए और उसको आगे बढ़ाने के लिए हम हमेशा लड़ सकते। इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने स्वतंत्रता दिवस पर सरकार पर हमला बोला। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि हमने बीते 75 सालों में अनेक उपलब्धियां हासिल की, लेकिन आज की आत्ममुग्ध सरकार हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के महान बलिदानों और देश की गौरवशाली उपलब्धियों को तुच्छ करने पर तुली हुई है, जिसे कदापि स्वीकार नहीं किया जा सकता है। राजनीतिक लाभ के लिए ऐतिहासिक तथ्यों पर कोई भी गलत बयानी तथा गांधी, नेहरू, पटेल, आजाद जी जैसे महान राष्ट्रीय नेताओं को असत्यता के आधार पर कटघरे में खड़े करने के हर प्रयास का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पुरजोर विरोध करेगी। पूरा देश आज आजादी का महोत्सव मना रहा है। ऐसे में छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में एक ऐसा गांव है जो आजादी के बाद पहली बार तिरंगे का वंदन कर रहा है। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की सीमा में लगा चांदामेटा गांव में अब तक नक्सलियों का राज हुआ करता था और किसी समय में यहां नक्सली अपने लोगों को ट्रेनिंग दिया करते थे, लेकिन उनका इलाका सिमटता जा रहा है और यही वजह है कि यहां अब नक्सली नहीं, जवान मौजूद हैं। चंदामेटा की पहाड़ी में सुरक्षा बलों के नए कैंप स्थापित किए गए हैं और नए कैंप स्थापित करने के बाद ये पहला स्वतंत्रता दिवस है। ऐसे में गांव वालों ने भी जवानों के साथ मिलकर स्वतंत्रता दिवस मनाने का फैसला किया। सुबह से ही ग्रामीण अपने अपने घरों से एकत्रित होकर कैंप के पास पहुंचे और सबसे पहले उन्होंने कैंप के अंदर जिला बल और सीआरपीएफ के साथ मिलकर झंडा वंदन किया और फिर उन्होंने अपने गांव में भी झंडा वंदन करने की बात कही, जिसके लिए उन्होंने बांस की लाठी पर तिरंगा बांधकर गांव के बुजुर्ग से इसे फहरवाया। जहां पूरा देश तिरंगे के रंग में सजा हुआ है, वहीं दिल्ली के आजाद मार्केट के मदरसे में आजादी का जश्न कुछ अलग ही अंदाज में हुआ। जिस लाउड स्पीकर का इस्तेमाल आजान के लिए होता था, वहां से मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों ने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गाया। साथ ही हर धर्म के धर्मगुरुओं ने एक साथ मिलकर राष्ट्रगान और झंडा फहराया। वहीं सभी ने संकल्प भी लिया कि देश के लिए जी जान से हमेशा खड़े रहेंगे। यह खास रिपोर्ट आप देखिए। ये तस्वीरें साफ बता रही हैं कि ये भारत देश की पहचान एकता से है। कंधे से कंधा मिलाकर चलने से है, हर धर्म का सम्मान करने से है। दिल्ली के आजाद मार्केट के मदरसे में हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन समेत हर धर्म के लोगों ने आजादी का जश्न मनाया और बच्चों ने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत भी गाया। वहीं सभी धर्म गुरुओं का कहना है कि हम सब ने आज एक साथ इकट्ठा होकर ये पैगाम दिया है कि भारत की एकता को कोई तोड़ नहीं सकता। भारत में रहने वाला हर एक हिंदुस्तानी अपने देश के लिए जान तक कुर्बान कर सकता है।
तमाम लोगों ने मिलकर कराया। जिस मदरसे के बारे में लोग बात करते हैं कि मदरसे से बाहर निकल के लोग जो है पत्थर मारते हैं, हाँ यही वो मदरसा है, यही नवयुवक हैं जो प्यार से राष्ट्रीय गान गा रहे हैं, मोहब्बत के गीत गा रहे हैं। सारे धर्म गुरु यहाँ मौजूद हैं। सारे धर्म के लोगों की मौजूदगी में आज इस बात का संकल्प लिया गया कि हम सब एक हैं, एक रहेंगे, मोहब्बत से रहेंगे और इस मोहब्बत के पैगाम को आम करेंगे। यही हमारा मकसद है, यही हमारा संदेश है। जो मुझे यहाँ आके मालूम पड़ा है और मैं यहाँ जितना टाइम रहा हूँ, ये प्रतिवर्ष पिछले कई सालों से यहाँ पर ये सेलिब्रेशन होता है। हिंदुस्तान जो है गुलदस्ते की तरह है, सारे धर्मों के लोग यहाँ रहते हैं, सारे जाति के लोग रहते हैं यहाँ पर, और हमें इस हिंदुस्तान को आबाद रखना है। और आज यही संकल्प के लिए हम सब लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई यहाँ इकट्ठा हुए। वहीं इसी तरह के प्रोग्राम से दिखता है कि नफरती ताकतें कुछ भी कहें, हमारे देश में एकता हमेशा है और हमेशा बनी रहेगी। हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो या सिख हो या ईसाई हो, हम सब साथ हैं और इस आज़ादी के जश्न में हम कंधे से कंधा मिलाकर अपने देश के साथ एक गर्व महसूस करेंगे कि देश में हम रहते हैं और अपने हिंदुस्तानी होने पर भी हमें गर्व है। नई दिल्ली से अब्बास नकवी, NDTV के लिए। यह वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखिए ऑपरेशन करम। मध्य प्रदेश के धार में हादसा होने से तो टल गया, लेकिन जितने दिन पानी बांध में रहा, सबके जहन में 42 साल पहले गुजरात में मोरबी के हादसे की कहानी कौंध रही थी, जिसमें सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 1000 लोग मारे गए थे और विपक्ष के मुताबिक 25,000 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। इसको एक्ट ऑफ गॉड कहा गया था, लेकिन थी तो ये मानवीय त्रासदी ही। धार में भगवान का शुक्र है कि ऐसा कुछ नहीं हो पाया। यहां पर कौन इस ऑपरेशन करम के हीरो रहे, इस खास रिपोर्ट में आप देखिए। 1979 में भी वो 11 अगस्त का ही दिन था। 2022 में भी 11 अगस्त को ही डैम में लीकेज की खबर आई। फर्क सिर्फ इतना था कि 11 अगस्त 1979 में मोरबी में जल सैलाब ने मौका नहीं दिया, अपने साथ हजारों जिंदगियां बहा ले गई, मिनटों में शहर शमशान बन गया। लेकिन 11 अगस्त 2022 को ऑपरेशन करम के किरदारों ने हादसे के मुंह से जिंदगियों को खींच लिया। आजादी के जश्न में ये सम्मानित हुए, जिसमें एक थे बिहार के संजय कुमार भारती। बिना रुके बिना थके 3 दिनों तक ये पोकलेन मशीन चलाते रहे, जिससे पानी को रास्ता मिले। अपने जान जोखिम में डाल के भाई अपने कुछ हो जाएगा कोई टेंशन नहीं है, बाकी पूरे एरिया अपना बचना चाहिए। बहुत कठिनाई, मतलब सोना रात दिन 24 घंटा एक किए हुए थे हम लोग, कभी खाने का कोई ठीक नहीं, काम पर था कि जितना जल्दी पानी को हम लोग बाहर निकालें साइड से। करम नदी में इन सिपाहियों के अलावा 3 कैबिनेट मंत्री, कलेक्टर, कमिश्नर, एसपी सहित पूरा प्रशासनिक अमला जुटा था। सेना के जवान, NDRF, SDRF भी। 3 दिन आते ही चट्टाने रास्ता रोक रही थी, जिससे निबटने बारूद बिछाने की भी प्लानिंग हो गई थी। पर हमारी कोशिश है, हमारा प्रयास है कि जिस प्रकार से ये हमने कट किया है, इतना ही पानी उधर निकल रहा उधर निकल रहा है, क्योंकि पानी का भाव उधर से आवक कम होगी, तो हम जल्दी इसको हमारे लेवल पर कोशिश कितना है? 5 MCM से कम के बाद या 10 MCM सोचा? 15 MCM पानी है। हाँ। तो हम निरंतर 1 MCM करेंगे, तो आज या कल में हम अच्छी सफलता पे जाएंगे, अगर बारिश न हुई तो। बारिश न हुई तो। दोनों फ्लैंक्स खुल गए हैं अब। हाँ, दोनों ब्लास्टिंग एक्सपर्ट भी आए हैं क्या? वो भी आए हैं ना, उनसे भी हम चर्चा कर रहे हैं। उधर भोपाल के वल्लभ भवन में शुक्रवार से ही तमाम विभागों के आला अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान देर रात 2 से 3 बजे तक सिचुएशन रूम में बैठते, फिर तड़के से ही रणनीति बनती। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री को भी पल पल की जानकारी भेजी जा रही थी। तय हुआ कि बांध के पानी को बाईपास बनाकर ही खाली किया जाएगा। जो रणनीति बनी वो ये बनी कि अंततः बांध को खाली करना चाहिए
और खाली एकदम ना हो, क्योंकि पाल तोड़ के अगर पानी निकाला जाता, एक साथ पानी का निकलना कई गांवों में तबाही मचा सकता था। और इसलिए यह तय किया कि बाईपास चैनल बना के पानी निकाला जाए, क्योंकि जो रणनीति थी कहां से कट करें, एक तरफ पहाड़ी, उसको ध्यान में रखते हुए कि वहां से कट करेंगे तो एक तरफ से पाल कटेगी नहीं क्योंकि पहाड़ी है, चट्टाने है, और दूसरी तरफ से धीरे धीरे कटती जाएगी। एक साथ बहुत सा पानी बाहर नहीं निकलेगा और पाल टूटेगी नहीं। 3 दिनों में ऑपरेशन कारम के तमाम किरदारों की मेहनत से गुरुवार को जो 15.49 MCM पानी था, वो रविवार रात 2.93 MCM बचा, यानी खतरा पूरी तरह टल गया। ऑपरेशन कारम में कई उतार चढ़ाव थे, कई दिक्कतें भी थी। विंध्याचल रेंज की पहाड़ी पर बने कारम डैम में 2018 में ही 8 गांव समा गए थे। इस बार हादसे की चपेट में 18 गांव आ सकते थे। पहली सरहद पर भांडखो गांव के 100 परिवार पहाड़ी पर चले गए, लेकिन यहां भी बरसात में परिवार को पानी से बचाने से लेकर खाने तक की दिक्कत थी। फिक्र खेतों में खड़ी मक्का, सोयाबीन और कपास की भी थी, साथ रह रहे मवेशियों की भी। बहुत बुरा नुकसान होगा सर, हमारा जमीन भी खुदा जाएगी, हमारी कपास भी चला जाएगा, मक्का भी चला जाएगा। जमीन नहीं रहेंगे तो खाएंगे क्या? सब तो खोदा जाएगी डैम में, और बिना पानी की खेती रहेगी तो बरसात में पकेगी, उनाले में तो कुछ पक नहीं सकते, गाँव में बो नहीं सकते हैं। और जो मवेशी वगैरह वो सब आप लोग ऊपर ले आए हैं? हाँ, जो हमारे पक्षी है, ढोर बैल है, बकरा बकरी सब ऊपर ले आए हम। हाँ, अनाज तो नीचे है, पुलिस वाले नीचे जाने नहीं देते हैं, ऊपर भगा देते हैं, छुपा छुपा के लाते हैं। अभी जमीन भी चली जाएगी, ऐसे पहाड़ नदी सरे के पत्थर निकल आएंगे, हमारी मट्टी हट्टी तो कुछ भी नहीं रहेगी हमारी जमीन में। कई बूढ़े बुजुर्ग चढ़ नहीं सकते थे, उनके परिवार की अपनी मुश्किल। बसंती बाई के 7 बच्चे, बूढ़ी सास और खाने को कुछ नहीं बचा था। क्या रात में खाना वाना नहीं मिला? नहीं मिला है। क्या हुआ था रात में? भूखे सोए थे? भूखे सोए थे, क्या करें, बिजली भी नहीं है, नहीं ये अंधेरा। अभी माँ भी साथ में, माँ को भी सोला है, एक माँ को वहाँ ननद का घर पहुँचवाया, अभी को उठा के वहाँ बेडअप ले गए था, तो रोटी नहीं खा, हमारे से रोटी नहीं खा पाए? रोटी भी नहीं। ये गेहूं वगैरह अब भी मिला क्या आप लोगों को? ये जो गेहूं ये तो अभी हमारा घर से सुधारी रहा, अब आटा पीटा नहीं है, क्या करेगा, गट्टे में पीस के खाएंगे। और ऊपर क्यों नहीं जा रहे? अगर पानी वानी आ गया तो डर, तो ऊपर भी जाना तो वापस आना पड़ेगी नहीं, ढोर ढंकर भी हमारा बच्चे भी संभालना पड़ा, छोटा छोटा बच्चा है। खैर, अब सारे लोग गांव लौट आए हैं, फसल को भी कोई खास नुकसान नहीं हुआ है। इस साल कारम डैम से 42 गांव के 10,500 हेक्टेयर में बने खेत लहलहाने वाले थे, उसमें देरी हो गई, करोड़ों पानी में बह गए, लेकिन मोरबी को मध्य प्रदेश में टाल दिया गया। धार से कैमरा पर्सन रिजवान खान, अमीन शाह और साबिर के साथ अनुराग द्वारी की रिपोर्ट, NDTV इंडिया। देश की बात में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आपको सीधी तस्वीरें हम दिखाते हैं वाघा बॉर्डर की, जहां पर आज़ादी के अमृत महोत्सव पर लोग जो है इस सेरेमनी को देखने के लिए बड़ी तादाद में पहुंचे हैं, और ये अलग नज़ारा यहां पर देखने को मिलता है। और आज भी ये खास है क्योंकि आज देश जो है वो 76वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, और यहाँ पर अटारी वाघा बॉर्डर पर आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा है।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आपको सीधा अटारी वाघा बॉर्डर लिए चलते हैं, जहां पर आजादी का जश्न इस वक्त चल रहा है।